एक दिन से हम और आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर 7,702 रुपये की प्रॉफिट हो चुकी है, जहाँ पे मैंने कुछ देर बाद बुक कर लिया था 7,000 के आसपास में। ठीक है, तो ये पिछले जून की यहाँ पे प्रॉफिट थी। हालांकि मैं आपको पूरी एक्सपायरी तक दिखाऊंगा। आज मैं बात करने वाला हूँ प्रीमियम निफ्टी मंथली स्ट्रैटेजी के बारे में, जो कि डायरेक्शनल होने वाली है। जी हाँ, आपको एक डायरेक्शन को गेस करना होगा कैसे भी करके। और इस स्ट्रैटेजी ने पिछले मंथ में आपको 7,157 रुपये पर लॉट की प्रॉफिट दी हुई है। हम लोग इसके बैक टेस्टिंग भी देखेंगे, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा ताकि आपसे कुछ भी मिस ना हो सके। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल डीप एसेट। आई होप यू आर डूइंग वेल एंड लर्निंग समथिंग फ्रॉम आवर कंटेंट। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग इस स्ट्रैटेजी के डिटेल्स के बारे में बात करने वाले हैं। इसको जो हम यूज़ करने वाले हैं सिर्फ निफ्टी में यूज़ करेंगे। और यहाँ पे जो व्यू होगा ये साइडवेज मार्केट के लिए नहीं है। यहाँ पे आपको एक व्यूज़ बनाना होगा डायरेक्शनल, कि आइदर आप मार्केट को लेकर नेक्स्ट मंथ में अप ट्रेंड में हो या डाउन ट्रेंड में, मतलब मार्केट बुलिश होगी या बेरिश होगी। जब आपका व्यूज़ बन जाएगा तब आप इसमें ट्रेड करोगे। ट्रेड की जो टाइमिंग होगी वो मंथली एक्सपायरी होगी @ 3 PM 3 बजे। जैसे कि आज जब मैं वीडियोज़ रिकॉर्ड करूँ तो आज मंथली एक्सपायरी थी और मैंने इसमें ट्रेड भी लिया हुआ है। तो आज जो आपका जो मंथली एक्सपायरी एंड होगी ना, जैसे आज जुलाई एंड हो रहा है, तो अगस्त के लिए हम लोग उसी मंथली एक्सपायरी को शाम को 3 बजे क्रिएट करेंगे। इसके लिए जो फंड की रिक्वायरमेंट है वो है आपकी 1.25 लाख। और अब बात कर लेते हैं कि इस स्ट्रैटेजी में हमें करना क्या है। हमें सिंपली क्या करनी है, अगर आप मार्केट को लेकर, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, व्यू अप ट्रेंड। अगर आपको लगता है कि मार्केट नेक्स्ट मंथ में जहाँ पे अभी है उससे ज़्यादा ऊपर ही एक्सपायर होगी, तो आप क्या करोगे, आपको सिंपली क्या करनी है, एक लॉट बाय करना है पुट ऑप्शन का। अगर आपका व्यू अप ट्रेंड में है तो एक लॉट आप पुट ऑप्शन का बाय करोगे, जिसकी जो प्रीमियम होगी ना वो 430 से 450 होनी चाहिए मंथली एक्सपायरी की। अगर अगस्त के लिए बता रहे हो तो अगस्त 2023 की मंथली एक्सपायरी कब होगी, 29 अगस्त को, तो उसका आप लोगे। और उसके बाद क्या करोगे, एक लॉट बाय करोगे, 2 लॉट उसके बाद सेल करोगे पुट ऑप्शन का ही, जिसका जो प्रीमियम का रेंज होना चाहिए वो 250 से 270 होना चाहिए। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो वेट कीजिए, मैं ऑस्ट्रा पर ले जाकर आपको अच्छे से समझाने वाला हूँ। ठीक है, एग्जिट टाइम क्या होगा, एग्जिट टाइम हमारा होगा कि आपका या तो स्टॉप लॉस हिट हो जाए या फिर टारगेट हिट हो जाए। स्टॉप लॉस इसमें होगा 5,000 का और टारगेट जो होगा वो 4,000 से लेकर 10,000 तक हो सकता है। अगर आप ट्रेल करते हो तो कोई एक मंथ ऐसा आएगा 12 मंथ में जहाँ पे आपको जो प्रॉफिट होगी वो 18-19 हज़ार भी हो सकती है। जनरली जो इसमें हमारा टारगेट 5,000 अचीव हो जाता है, पर चूँकि आजकल विक्स काफ़ी लो चल रहा है तो हम लोग 4,000 के बाद इसे ट्रेल कर लेंगे। एक बार मैं और रिपीट करता हूँ, अगर आपका व्यू बुलिश है तो आप पुट ऑप्शन के साथ करो, पुट ऑप्शन को सेल करोगे और बाय करोगे। बट अगर आपका व्यू बेयरिश है, ठीक है, आपको लग रहा है कि नहीं मार्केट यहाँ से फॉल हो सकती है नेक्स्ट मंथ में, तो आप सिंपली क्या करोगे, कॉल साइड में आप ट्रेड करोगे, तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, इसके पहले कि मैं इससे ऑस्ट्रा पर जाकर इसकी बैक टेस्टिंग दिखाऊँ, एक छोटा सा डिस्क्लेमर है। दिस इज़ नॉट अ ट्रेडिंग एडवाइस एंड आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड। तो कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपनी फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले लीजिएगा। कोई भी प्रॉफिट या लॉस होती है तो उसके लिए सिर्फ आप रिस्पॉन्सिबल होगे, ये चैनल या मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं रहूँगा। चलिए, तो मैं बात कर लेता हूँ कैसे आप डिसाइड करोगे कि मार्केट बुलिश या बेरिश हो सकती है। अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस आती है, चार्ट रीडिंग आती है, तो आपको ये काम करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने हिसाब से देख लेना कि मार्केट बुलिश या बेरिश होने वाली है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम लगी हुई है, कैंडल मैंने क्या लगा रखी है, हाइकन ऐसी कैंडल, और आप क्लियरली देख सकते हो कि मार्केट एक बुलिश रेंज में है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे बुलिश ट्रेड लूँगा। आप देख लो, जो ये कैंडल है आपका, जस्ट यहाँ पे देखो 29 मई की कैंडल मैं जून के लिए बना रहा हूँ, तो यहाँ पे कोई भी रेड कैंडल नहीं बनी है, ना ही डोजी बनी है। तो मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट जो जून होगा, मैंने ऐसा सोचा था कि वो बुलिश होगा, तो मैंने बुलिश ट्रेड लिया था। अभी आप देख सकते हो अभी भी ये अभी तक गिरने का यहाँ पे सिग्नल नहीं है। आप क्लियरली देख सकते हो, जब भी आप ट्रेड बनाओगे तो यहाँ पे एक तरह से ट्रेंड आप पता कर सकते हो कब ये बुलिश चल रही है, कब ये बेरिश चल रही है। बट यहाँ पे कभी कभी आप लोग ट्रैप भी हो सकते हैं और आपका स्टॉप लॉस हिट भी हो सकता है। तो आप अपने हिसाब से ट्रेंड को कैप्चर करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए, तो हम लोग आ चुके हैं ऑस्ट्रा के ऑप्शन सिमुलेटर पे। यहाँ पे निफ्टी मैंने सेलेक्ट कर रखी है और यहाँ पे जून मंथ के लिए ट्रेड बनानी है। तो जून मंथ का ट्रेड कब बनेगा, आपको मई में बनेगा। मई की आखिरी एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी जो होती है, तो जो एक्सपायरी हो रही है यहाँ पे 25 के आसपास हो रही है। तो हम लोग यहाँ से 25 सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ से हम डेट पे ऑफ ग्राफ भी चेंज करेंगे। पे ऑफ ग्राफ का जून का 28 रहेगा, ठीक है। और आपका जो यहाँ पे एक्सपायरी होगी, मंथली एक्सपायरी 28 जून ही हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, 3 बजे के आसपास हमें ट्रेड करनी है मंथली एक्सपायरी वाले दिन पे। जैसे जून को हम ट्रेड बना रहे हैं तो मई की जो लास्ट एक्सपायरी है, तो हम क्या करेंगे, 3 बजे के आसपास चले जाते हैं
और जस्ट यहाँ पे आपको ट्रेड को बनानी है। यहाँ पे गेट ऑप्शन चेन पे हम लोग क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। गेट ऑप्शन चेन पे क्लिक करते ही आपके सामने ऑप्शन चेन ओपन हो जाएगा। चूँकि मैं मार्केट को लेकर जून मंथ में बुलिश था तो मैं बुलिश ट्रेड बना रहा हूँ, इसके लिए मैं पुट साइड को सिलेक्ट करूँगा। आपको जो पहला काम क्या करना है कि 430 से लेकर 450 के बीच के प्रीमियम को आपको एक लॉट बाय करनी है। तो आप देख सकते हो 430 से 450 के बीच में यहाँ पे एक लॉट 431 हमें मिल चुका है। हम क्या करेंगे, सिंपली एक लॉट इसे बाय करेंगे। हमारा पहला काम यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हमें सेल करनी है। जो हमें सेल करनी है प्रीमियम पुट साइड में वो 250 से 270 के बीच में करनी है। दोनों काम हम पुट में ही करने वाले हैं। तो 250 से 270 के बीच में आप देख सकते हो 253 18450 पी। इसे हम क्या करेंगे, 2 लॉट सेल करेंगे और हमारी जो स्ट्रैटेजी होगी वो बन के यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। 2 लॉट हम इसे कर लेते हैं, 8 पोजीशन पे करेंगे और हमारी स्ट्रैटेजी पूरे तरीके से यहाँ पे बन के तैयार हो जाएगी। और आप यहाँ पे पे अप ग्राफ आप अपना देख सकते हो, राइट। तो थोड़ा सा आप देख सकते हो पीछे साइड में आपको प्रोटेक्शन मिला हुआ है। और अब मार्केट यहाँ से कितनी भी बुलिश हो जाए आपको प्रॉफिट ही होगी एक्सपायरी वाले दिन पे। लॉस आपको तभी होगा जब मार्केट इस रेंज के नीचे आएगी। आप देख सकते हो 18075 के नीचे जब मार्केट जाएगी तो ही आपका एक्सपायर होती है, तो ही आपको लॉस होगा। क्योंकि थोड़े विक्स कम है इसलिए पीछे वाला जो रेंज है वो कम मिल रहा है। बट अगर विक्स बढ़ता ना तो ये और ज़्यादा बड़ा रेंज मिलता। जैसे कि जनवरी और फेब मंथ में इसने काफ़ी अच्छी प्रॉफिट निकाल के दी है और काफ़ी बड़ा रेंज हमें मिला था। यहाँ पर हम अगर इस स्ट्रेटजी की डिटेल्स की बातें करें तो जो मैक्स प्रॉफिट दिखा रहा है 18785 वो आपको तब होगा जब मार्केट यहाँ पे 18446 के पास एक्सपायर करेगी। तो हम क्या करेंगे, हम टोटल प्रॉफिट लेने की कोशिश नहीं करेंगे। हमारा जो काम होगा वो करीब करीब 5% निकालना। मतलब जनरली 5000 इसमें आ जाती है तो 4000 से लेकर 10000 के बीच के प्रॉफिट हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे। एक एक दिन से हम आगे बढ़ेंगे, आपको डेली चेक करने की ज़रूरत नहीं है। बट आपका हाँ ये देखते रहें कब आपका एसएल हिट हो जाए तो थोड़ा बहुत चेक करते रहना। मैं यहाँ पे एक एक दिन से आगे बढ़ाऊंगा और देखेंगे कि हमें कितनी प्रॉफिट यहाँ पे हो रही है। प्रॉफिट आप यहाँ पे देख सकते हो। एक दिन से मैं आगे बढ़ाता हूँ और आप देखोगे जो हमारे यहाँ पे प्रॉफिट है वो 1637 हो चुकी है सिर्फ एक दिन में। फिर से हम लोग एक दिन से आगे बढ़ते हैं और जो हमारी यहाँ पे प्रॉफिट है वो 2772 हो चुका है। फिर से हम एक दिन से आगे बढ़ेंगे और जो हमारी यहाँ पे प्रॉफिट है वो 3310 हो चुका है क्योंकि मार्केट हमारे डायरेक्शन में जा रही है। एक दिन से आगे बढ़ते हैं, हमारी जो प्रॉफिट है वो थोड़ी सी घटी है 3240। एक दिन से आगे बढ़ते हैं और जो हमारे यहाँ पे प्रॉफिट है वो 3430 हो चुकी है। जब तक मार्केट आपके इस रेंज में रहेगी तब तक आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक दिन से हम और आगे बढ़ते हैं और जो हमारी यहाँ पे प्रॉफिट है वो अब देखो 3915 हो चुकी है। एक दिन से और हम आगे बढ़ते हैं और जो हमारी यहाँ पे प्रॉफिट है 4390 हो चुकी है, ठीक है। मतलब हमारा जो पहला टारगेट है वो 5000 का रखना चाहिए, वो अब आने वाला है। एक दिन से हम और आगे बढ़ते हैं और जो हमारी यहाँ पे प्रॉफिट है वो 4817 हो चुकी है। ट्रेड लिए हमें सिर्फ 11 दिन हुए हैं। एक दिन से हम लोग और आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे जो हमारी प्रॉफिट है वो आपकी देख सकते हो थोड़ी घट चुकी है, 4455 हो चुकी है। यहाँ पे एक्सपायर होगी तो मैक्स प्रॉफिट मिलने वाली है 18000 की। तो ये काफ़ी शानदार स्ट्रैटेजी हो जाती है। महीने में एक साल में कभी ऐसा दिन होगा जहाँ पे आपको मैक्स प्रॉफिट हो सकती है। एक दिन से हम आगे बढ़ते हैं और आपकी जो प्रॉफिट है वो आपका देख सकते हो 4900 हो चुकी है। 5000 की आप टारगेट लेकर चलना। एक दिन से और आगे बढ़ते हैं, जो हमारी प्रॉफिट है वो 5245 हो चुकी है। अब आपका टारगेट यहाँ पे अचीव हो चुका है। आप चाहे तो बुक कर लो या फिर ट्रेल कर सकते हो। ट्रेल कैसे करोगे, जब भी इससे 20% प्रॉफिट कम हो जाएगी तो अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाना। 5000 का 20% कितना होता है, करीब करीब 4000 के आसपास अगर प्रॉफिट आती है तो आप बुक कर सकते हो। एक दिन से हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर जो हमारी प्रॉफिट है वो आप देख लो 5412 हो चुकी है। हम फिर से एक दिन से आगे बढ़ते हैं और जो हमारी यहाँ पे प्रॉफिट है वो 5395 हो चुकी है घट के। एक दिन से आगे बढ़ते हैं और हमारी जो प्रॉफिट है वो 5277 हो चुकी है। एक दिन से आगे बढ़ते हैं, हमारी जो प्रॉफिट है 5882 हो चुकी है। अभी तक हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। एक दिन से हम लोग आगे बढ़ते हैं और हमारी जो प्रॉफिट है वो 4800 हो चुकी है। देखो जब तक मार्केट आपका इस रेंज में आगे बढ़ रही है बुलिश से, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चाहे आपकी प्रॉफिट कम हो या ज़्यादा हो, आप प्रॉफिटेबल ही रहोगे। लेकिन जब मार्केट इस साइड में आएगी डाउन साइड में तो आपको दिक्कत होगी। तो अगर आप ऑब्स्ट्रा को यूज़ करते हो या फिर धन का यूज़ करते हो या फिर स्ट्रैटेजी बिल्डर कहीं भी यूज़ करते हो तो आप वहाँ पे ग्राफ को देख सकते हो। जैसे कि सेंसिबल जीरोधा के लिए फ्री हो गया है तो आप वहाँ पे भी स्ट्रैटेजी को क्रिएट कर सकते हो और उसे यहाँ पे एनालाइज कर सकते हो, ठीक है। एक दिन से हम लोग आगे बढ़ते हैं और हमारा जो यहाँ पे प्रॉफिट है वो आप देखो 5362 हो चुका है। अभी भी हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। एक दिन से हम और आगे बढ़ते हैं और हमारा जो यहाँ पे प्रॉफिट है वो आपका 5512। एक दिन से आगे बढ़ते हैं
और देखते हैं प्रॉफिट कितनी होती है। 5050। एक दिन से और आगे बढ़ते हैं, 22 जून हो चुका है और हमारी प्रॉफिट 5550 ही। एक दिन से हम और आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर 7702 रुपये की प्रॉफिट हो चुकी है, जहाँ पे मैंने कुछ देर बाद बुक कर लिया था 7000 के आसपास में। ठीक है, तो ये पिछले जून की यहाँ पे प्रॉफिट थी। हालांकि मैं आपको पूरी एक्सपायरी तक दिखाऊंगा। फिर से हम एक दिन से आगे बढ़ते हैं, 26 जून हो चुका है और यहाँ पे प्रॉफिट 7227 हो चुकी है। एक दिन से आगे बढ़ता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हो प्रॉफिट घट चुकी है 4720, क्योंकि मार्केट ज़्यादा बुलिश हो गई और इस रेंज में रहेगी तभी प्रॉफिट होगा। तो जब मार्केट इस रेंज में हो और 7000 के आसपास प्रॉफिट आ रही है तो आपको बुक कर लेना चाहिए। तो अगर आप इस ट्रेड को एक्सपायरी डे तक ले जाना चाहते हो तो 27 जून हो चुका है, एक्सपायरी डे का 9:45 में हम इसमें बुक कर लेंगे। तो आधे घंटे से हम आगे बढ़ते हैं, 3:30 हो जाएगा। नेक्स्ट डे आपका 9:45 में हमें बुक कर लेनी है। तो हम सीधे देखते हैं कि उसमें कितनी प्रॉफिट बुक होगी। ठीक है, तो आप देखो क्लियरली यहाँ पर जो प्रॉफिट बुक हुई है 3955 ऑटोमेटिक यहाँ पे छोड़ देते तो। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि जब आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया है यहाँ पे, तो जितनी प्रॉफिट आ रही है उतना लेकर निकल जाओ। तो मैं यहाँ पे इस ट्रेड में तो आपको दिखाना था मुझे बैक टेस्टिंग, इस वजह से मैं आपको लास्ट डे तक दिखाया। बट जब भी मेरे को प्रॉफिट 5000 से ऊपर होने लगती है वहाँ पे मैं आप क्या करता हूँ, 5000 की प्रॉफिट को ट्रेलिंग करने लगता हूँ और जो फाइनल प्रॉफिट होती है अगर 7-8 हज़ार के बीच में आ जाए तो मैं निकल जाता हूँ। आप लोग चाहो तो वेट कर सकते हो, चाहो तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा सकते हो। इस स्ट्रेटजी में बस आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपको इसमें सही होना होगा, आपकी डायरेक्शन सही होनी चाहिए बुलिश या बेरिश की, अदरवाइज इसमें आप 5000 लॉस भी कर सकते हो। तो ये थी पूरी स्ट्रैटेजी। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको कैसी लगी, और कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप लोग मेरे प्रीमियम मेंबर्स हो, सबसे करीब हो, आप कुछ भी पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, मैं आपकी क्वेरीज को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो इस वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए टट्टा बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।